Hello students, this is class 4 and we are learning science. This is our third video and this is last one too. In our first video and in second also we learned about some adaptations we see in plants. In our first video we learned about adaptations we see in our plants, in terrestrial plants, and in second video we learnt about adaptations, that is special features found in aquatic plants, and some also we learnt about some unusual plants like insectivorous plants, epiphytes, parasites, and non-green plants. And in this video we will try to solve the exercise questions. हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और मैं पूरी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व तो नहीं कर दूंगा, बट आपको हिंट करता जा रहा हूं। और अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड वीडियो को ठीक से पढ़ा होगा और उसके बाद फिर आपने बुक की रीडिंग की होगी, तो हमें लगता है कि इस हिंट के बाद शायद ही कोई क्वेश्चन बचेगा, शायद ही कोई प्रॉब्लम बचेगा जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम बारी बारी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये मल्टीपल चॉइस है, इसमें से चार में से किसी एक ऑप्शन को टिक करना है जो आपको ठीक लग रहा है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, इसमें से टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन नहीं है। आप सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को आप याद कीजिए। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं प्लांट्स ग्रोइंग इन लैंड एरियाज, चाहे वो माउंटेन में उगने वाले हों, डेजर्ट्स में उगने वाले हों, कोस्टल एरियाज़ में उगने वाले हों, या प्लेन्स में उगने वाले हों, या स्वैम्पी प्लेसेस दैट इज़ मार्सी प्लेसेस, दलदल में उगने वाले हों, ये सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहलाते हैं। डॉडर आप याद कीजिए, डॉडर हम लोग किसे कह रहे थे? डॉडर कह रहे थे जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, जो दूसरे प्लांट पर ग्रो कर जाते हैं और उसी से फूड भी लेते हैं। हाइड्रीला तो ये वाटर प्लांट है, आपने पढ़ा होगा एक्वेटिक प्लांट में। माउल्ड किसे कहते हैं? जो हमारे ब्रेड पर फंगस ग्रो कर जाता है, दैट इज़ माउल्ड। स्प्रूस तो माउंटेन पर उगने वाला एक प्रकार का प्लांट होता है जो कोन शेप का होता है, जैसा आप एक्समस ट्री वगैरह देखते हैं उस टाइप का होता है। तो इसमें से कौन सा प्लांट है जो टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं है? तो हमने तो सारा हिंट आपको दे दिया। ऐसा कौन सा प्लांट है जो ज़मीन पर नहीं उगता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इन विच ऑफ दीज प्लांट्स डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द स्टेम। इनमें से कौन से प्लांट हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस मीन्स मेकिंग ऑफ फूड, प्रिपेयरिंग फूड फॉर प्लांट। तो इसमें से कौन सा प्लांट है जिसमें फोटोसिंथेसिस स्टेम में होता है? ये आपको बताना है इसमें से कौन सा प्लांट है जिसमें जो भोजन, जहाँ लीव्स नहीं, नॉर्मली प्लांट्स में भोजन कौन बनाता है? भोजन, प्लांट्स का भोजन बनाना ये लीव्स का काम है। बट इन सम स्पेशल केसेस, आपको याद होगा एक केस डेजर्ट प्लांट्स में आपने पढ़ा होगा, कैक्टस या इस प्रकार के जो कुछ प्लांट्स होते हैं, दे हैव लैक ऑफ वाटर, दे हैव स्कार्सिटी ऑफ वाटर, एंड सो देयर लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्पाइंस, एंड इंस्टेड ऑफ लीव, इन प्लेस ऑफ लीव्स, स्टेम्स गेट फ्लेशी ग्रीन एंड दे मेक फूड फॉर द प्लांट। तो ये सारा हिंट तो हमने दे दिया। अब इसमें से कौन सा प्लांट है, किस टाइप के प्लांट्स हैं जिनमें फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टेम को करना पड़ता है? अब तो मैं इससे ज़्यादा अब नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एक्वेटिक प्लांट। इसमें से कौन सा प्लांट है जो एक्वेटिक प्लांट नहीं है? तो आपने 3 तरह के एक्वेटिक प्लांट के बारे में पढ़ा है, उसमें से ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। अब देखिए, लोटस, डकवीट, कोकोनट, हॉर्नवॉर्ट, इसमें से कौन एक्वेटिक प्लांट नहीं है? अब इसमें से चुनना है, यानी कि 3 इसमें से एक्वेटिक प्लांट हैं और एक कोई है जो एक्वेटिक प्लांट नहीं है। विच ऑफ दीज प्लांट्स हैज़ एरियल रूट्स। इसमें से कौन सा प्लांट है जिसमें एरियल रूट है? एरियल रूट आपको याद होगा, ऐसा रूट जो ज़मीन के ऊपर होता है। नॉर्मली रूट्स आर अंडर द सॉइल, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फॉर प्लांट्स एंड transport it to other parts, but in some special cases roots come out from the soil and it absorb gases, air and moisture from atmosphere for plants। तो आपको याद होगा किस प्रकार के प्लांट में रूट ज़मीन के ऊपर आ जाता है और
हवा और पानी वहाँ से अब्जॉर्ब करता है। अब याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज प्लांट्स इज एन एपीफाइट। एपीफाइट इसमें से कौन है? एपीफाइट आप याद कर रहे हैं, ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट पर ग्रो करते हैं, बट दे डोंट गेट फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, दे ओनली टेक शेल्टर ऑन दोज प्लांट्स। तो ऐसा कौन सा प्लांट है, ये आपको पता करना है। अब ट्रू फॉल्स पे हम लोग आ जाते हैं। ट्रीज इन माउंटेनस एरियाज स्प्रेड आउट एंड ग्रो मैनी डेंस ब्रांचेस। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक है, सही है? माउंटेनस एरियाज़ में, पहाड़ों पर जो उगने वाले पेड़ होते हैं, उनमें बहुत सारे ब्रांचेज निकलते हैं और वो पौधे बहुत घने हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा है? आप एक बार माउंटेनस एरियाज़ में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में फिर से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, आप क्लियर कंसेप्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है, द रूट्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर वेरी लॉन्ग। डेजर्ट प्लांट्स के रूट्स काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। आप याद कीजिए, किसी एक प्रकार के प्लांट के रूट्स के बारे में हमने कहा था, बिकॉज देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर देयर, सो देयर रूट्स आर बरीड, देयर रूट्स पेनिट्रेट डीप अंडर द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। ये आपको बताया गया था। किस प्रकार के प्लांट में? क्या डेजर्ट प्लांट था वो? अगर डेजर्ट प्लांट था तब तो करेक्ट लग रहा है, लेकिन अगर वो किसी दूसरे प्रकार का प्लांट था तो ये आपको पढ़ के देखना है। ट्रीज ग्रोइंग इन कोस्टल एरियाज डोंट शेड देयर लीव्स इन विंटर। आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे ट्रीज होते हैं जो ऑटम या विंटर में अपनी पत्तियां उनकी झड़ जाती है, एंड जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है देयर उनकी पत्तियां फिर से नई नई पत्तियां, दे गेट न्यू लीव्स, जिसे हम लोग कहते हैं पतझड़। पत्तियों का झड़ जाना पतझड़ कहलाता है। तो ट्रीज ग्रोइंग इन कोस्टल एरियाज डोंट शेड देयर लीव्स इन विंटर। लेकिन ये कह रहे हैं कि कोस्टल एरियाज, समुद्र के किनारे उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें पत्तियां झड़ती नहीं हैं, सालों भर लगी रहती हैं, और वे कहलाते हैं एवरग्रीन प्लांट्स। क्या सही लग रहा है आपको? आप पढ़ करके देखेंगे। The whole lotus plant is able to absorb air and moisture from the air. लोटस प्लांट आपने पढ़ा होगा, आपको फिर से याद करना है, एक बार फिर से उसे पढ़कर देखना है कि लोटस प्लांट का पूरा प्लांट ही एटमॉस्फेयर से एयर एंड मॉइस्चर लेता है। क्या आपको लग रहा है कि ये सही है? लोटस प्लांट के बारे में तो आपने पढ़ा था कि दे आर फिक्स्ड aquatic plants, their roots are fixed at the bottom and their leaves float on the surface of water. तो ये पढ़ा तो आपने ऐसा कुछ है, तो क्या लग रहा है कि ये सही है? The leaves of purple smoke tree डोंट हैव क्लोरोफिल। पर्पल स्मोक ट्री, ये बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक आपने पढ़ा था। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो देखने में ग्रीन नहीं लगते हैं, उनके लीव्स जो होते हैं वो दूसरे कलर के होते हैं। जैसा कि आपने आपके बुक में एक पिक्चर भी दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये पर्पल स्मोक, ये देखिए, ये पर्पल स्मोक है। ये प्लांट देखने में तो पर्पल लग रहा है बिल्कुल, तो क्या इसमें क्लोरोफिल होता है? तो यहाँ बताया जा रहा है, आपको सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि दे डोंट हैव क्लोरोफिल, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब याद कीजिए आपने क्या पढ़ा है, क्या सचमुच उनमें बिल्कुल क्लोरोफिल नहीं होता है? नेक्स्ट, ये मैचिंग है, और मैचिंग भी इसमें कॉलम्स 3 हैं। नॉर्मली आप जो मैचिंग बनाते हैं उसमें 2 कॉलम्स होते हैं, एक कॉलम को बी से मिलाना है। यहाँ ए बी सी तीनों को मिलाता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। स्प्रूस, ये कौन सा प्लांट हो गया? स्प्रूस पहाड़ों पर उगने वाला एक प्लांट है जो कॉन्सेप्ट का होता है। कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, जैसा आपका आइसक्रीम कॉन होता है, सॉफ्टी वगैरह, वो कॉन होता है, वैसे प्लांट्स जो एक्समस ट्री का एक इमेज आपके मन में होगा। तो स्प्रूस, तो ये स्प्रूस कहाँ होते हैं? तो डी में देखिए, माउंटेन्स पर होते हैं। और ये कैसे होते हैं? कॉन्सेप्ट होते हैं। 5 में देखिए, सी कॉलम के 5 में कॉन्सेप्ट। तो यानी 1 is to be matched with one is to be matched with D and D is to be matched with 5 अगेन। ऐसे आपको मैचिंग करनी है। अब सेकंड में देखिए, कीकर कहते हैं बबूल को, बबूल का प्लांट आपने देखा भी होगा। कहाँ ये उगते हैं? तो दे ग्रो इन डेजर्ट्स, जहाँ स्कार्सिटी होता है, पानी की जहाँ कमी होती है, तो दे ग्रो इन डेजर्ट्स। यानी कि हमें 2 is to be matched with A। और उनकी खासियत क्या है, उनमें क्या स्पेशल फीचर है, क्या एडेप्टेशन है?
तो दे हैव स्पाइंस, मीन्स ए इज टू बी मैच्ड विथ 3 नाउ। तो इस ढंग से आपको इसको मिलाना है। तो मैं समझता हूँ 2 तो हमने ही बना दिया है। अब नीम, मैनग्रोव और कोकोनट, इसको आपको खुद बनाना है। अब हम लोग आते हैं आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स ओनली। ये बहुत ही छोटा आंसर होना है, 1 या 2 वर्ड में इसका आंसर देना है। इन विच सीजन डू ट्रीज इन प्लेन्स गेट न्यू लीव्स? किस सीजन में नई पत्तियां लग जाती हैं? प्लेन्स यानी कि प्लेन्स में पाए जाने वाले, हमारे एरियाज़ में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें नई पत्तियां किस सीजन में लग जाती हैं? आपने पढ़ा है कि दे शेड ऑफ देयर लीव्स इन ऑटम एंड विंटर एंड गेट न्यू लीव्स इन स्प्रिंग। तो आप क्लियरली आप लिख सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ रूट्स डू मैनग्रोव ट्रीज हैव? मैनग्रोव ट्रीज किसे कहते हैं? मैनग्रोव ट्रीज वैसे ट्रीज होते हैं दैट ग्रो इन मार्सी प्लेसेस, दैट इज स्वैम्पी एरियाज, दलदल वाले ज़मीन में ये उगते हैं। और उनमें कैसा रूट होता है? अब दलदल वाले ज़मीन में दिक्कत क्या होती है? देर इज वाटर इनसाइड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एंड देर इज स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन इन सॉइल। नॉर्मली जो हमारे यहाँ मिट्टी होती है उसमें ऑक्सीजन भी होता है और रूट्स उसे लेते हैं, लेकिन दलदल जहाँ है वहाँ तो पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में भी वाटर पूरे भरे हुए हैं, तो वहाँ पर तो अंदर में हवा है नहीं, तो हवा कैसे मिलेगा रूट्स को? तो रूट्स बाहर निकल आते हैं, बाहर निकल आते ज़मीन से ऊपर चले आते हैं। और ऐसे रूट्स को क्या कहा जाता है? अभी भी हमने चर्चा किया था कुछ देर पहले। तो इतना हिंट काफ़ी है, आप अब बना सकते हैं। व्हाट डज अ पीचर प्लांट कंटेन इन इट्स कप शेप्ड लीफ? पीचर प्लांट को याद कीजिए, आपने पढ़ा था देयर लीव्स आर मॉडिफाइड टू पीचर। एक कप के तरह का हो जाता है, घड़े के तरह का हो जाता है उनका लीफ, और उसके अंदर नेक्टर होते हैं। ये दीज आर स्वीट स्मेलिंग नेक्टर एंड दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ये नेक्टर जो होते हैं वो जैसा फ्लावर्स में नेक्टर होता है और उस नेक्टर को ही सख करने के लिए इंसेक्ट्स वहाँ पहुँचते हैं, ठीक उसी तरह से ये जो पीचर प्लांट के अंदर का कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है लीव्स का, वो उसके अंदर नेक्टर होते हैं और वो नेक्टर की ही से ही अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट्स वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो चलिए यहाँ तो हमने आंसर ही आपको बता दिया। व्हाट डू वी कॉल अ प्लांट दैट स्टील्स द फूड ऑफ अनदर प्लांट? वैसे प्लांट को हम क्या कहेंगे जो दूसरे प्लांट के भोजन को चुरा लेता है? हाँ, ये तो आपको बिल्कुल याद रखना है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, अमरबेल, जिसे कि अभी हम लोग डॉडर प्लांट्स के रूप में पढ़े हैं। ये डॉडर प्लांट्स दूसरे प्लांट पर ग्रो करते हैं और इनमें शक्कर होता है। ये शक्कर जो है अपना धंसा देते हैं होस्ट प्लांट के अंदर, उसका बना हुआ भोजन ये खुद चुरा लेते हैं, उसी से भोजन ये सक कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो वैसे प्लांट्स को क्या कहते हैं हम लोग, ये आपको लिखना है। आपने अगर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ठीक से देखा होगा वीडियो और ठीक से पढ़ा होगा अपनी बुक को, तो एक भी सवाल आप ऐसा नहीं इसमें आया है अभी तक जो आप नहीं बना सकते हैं खुद से। व्हिच ग्रुप ऑफ मशरूम्स एंड ईस्ट्स क्लासिफाइड इन? व्हिच ग्रुप आर मशरूम्स एंड ईस्ट क्लासिफाइड? मशरूम और ईस्ट को किस ग्रुप में रखा जाता है? प्लांट किंगडम के किस ग्रुप में रखा जाता है मशरूम्स एंड ईस्ट को? दे आर ग्रुप्ड इनटू अ सेपरेट ग्रुप दैट इज फंजाई। फंजाई, ये लास्ट लाइन था इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर इन 1 सेंटेंस ओनली, एक सेंटेंस में आंसर देना है। 2 मार्क्स ईच का होता है। व्हाट इज अ हैबिटेट? हैबिटेट क्या होता है? जहाँ प्लांट्स ग्रो करते हैं वो उसका हैबिटेट हो गया। कोई पहाड़ों पर ग्रो करते हैं तो उनके लिए माउंटेन उसका हैबिटेट हो गया। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, सो देयर हैबिटेट इज वाटर सोर्सेज लाइक पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स। सम प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट्स लाइक कैक्टस प्लांट्स, सो द हैबिटेट ऑफ कैक्टस प्लांट इज डेजर्ट। व्हाट इज अडेप्टेशन? मैं यहाँ बार बार कह रहा हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्ड्स का लिस्ट दिया हुआ है, कीवर्ड्स, और यहीं से हम डेफिनेशन को उठाए और लिख दिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। लिखने को तो बुक्स में सारा लिखा हुआ है, आप वहाँ से एक लाइन उठाएंगे और उसका आंसर लिख देंगे। व्हाट इज अडेप्टेशन? अडेप्टेशन मीन्स स्पेशल फीचर दैट हेल्प अ प्लांट टू सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशंस, या जिस क्लाइमेट में वो ग्रो करते हैं उस क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए उनमें जो स्पेशल फीचर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एडेप्टेशंस।
व्हाई डू द रूट्स ऑफ अ डेजर्ट प्लांट गो डीप इनटू द अर्थ। अभी भी चर्चा हुई थी कि डेजर्ट प्लांट्स के रूट्स काफ़ी नीचे तक चले जाते हैं, लंबे लंबे रूट्स होते हैं, बिकॉज देर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर, देर इज लैक ऑफ वाटर इनसाइड सॉइल, एंड सो देयर रूट्स बरीड डीप अंडर द सॉइल टू गेट वाटर, इन सर्च ऑफ वाटर। पानी की तलाश में काफ़ी नीचे तक जाना पड़ता है उन्हें। Why are a large variety of plants found in plains? प्लेन्स किसे कहते हैं? समतल जमीन, समतल भूमि वाला क्षेत्र प्लेन्स कहलाता है। इसे हम लोग प्लेन्स एरियाज में आते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा वेराइटी के प्लांट्स उगते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज हमारे यहाँ सॉइल अच्छा है, हमारे यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा है, हमारे यहाँ सनलाइट की अवेलेबिलिटी अच्छी है। ऑल द रिक्वायर्ड फैक्टर्स, plants get all their required factors in plain areas, and so a variety of plants grow in these areas. सब कुछ यहाँ मिल जाता है उन्हें। यहाँ एडवर्स कंडीशन जल्दी मिलता नहीं है उन्हें। यहाँ वाटर भी है, यहाँ सॉइल भी अच्छी क्वालिटी का है, यहाँ सनलाइट भी मिलता है सफिशिएंटली, एंड सो दे ग्रो वेल इन प्लांट्स। Why is the upper surface of a lotus leaf covered with a waxy substance? आपको याद होगा, पिछले वीडियो में आपने देखा था, आपको बताया गया था कि लोटस की जो लीव जो होते हैं उनके ऊपर एक कवर होता है, वो वैक्स, मोम जैसा, जैसे किसी केमिकल का एक कवर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो पानी को वहाँ टिकने नहीं देते हैं। वे पानी से उसे बचाते हैं, क्योंकि उस पर पानी जब आ जाएगा तो वे प्लांट के पार्ट्स सड़ भी सकते हैं और स्टोमाटा को क्लोज कर देंगे। आंसर इन अ फ्यू सेंटेंस। अब ये जो सवाल होते हैं इसमें आपको कुछ सेंटेंसेस में लिखना है। तो इसके बारे में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, इंग्लिश हो, ईवीएस हो, साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट हो जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर होता है, तो उसके बारे में एक ये बात आप नोट कर लें कि अगर ये आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो इसका आंसर आप लिखें, अदरवाइज इसका आंसर आपको क्लास में लिखाया जाएगा फिर से। अक्सर बच्चे डाउट क्लास में इस प्रकार के सवाल को कहते हैं इसका आंसर लिख देने के लिए। आंसर लिख देना सॉल्यूशन नहीं है। यू हैव टू ट्राई, यू शुड ट्राई। आपको ट्राई करना चाहिए। और ठीक है, आप पूरा नहीं लिख सके, इसमें से देखिए 5 क्वेश्चन है, आप 2 ही बना सके, 3 ही बना सके, लेकिन फिर भी यू शुड अटेम्प्ट। कोशिश तो आपने किया ना, लेकिन सिंपल कह देना तब तो इससे अच्छा रहता कि इतना हम जो समझा रहे हैं इससे बढ़िया ये 5 सवाल का आंसर लिख करके आपको दे देते। दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन एंड दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल टू स्टूडेंट्स ऑल्सो। वो अच्छा नहीं है, इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं इसके क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व इट। अगर आपसे बन सकता है तो आप बनाएंगे, अदरवाइज इसे छोड़ेंगे उस सवाल का जगह, और क्लास में फिर से इसे लिखाया तो जाएगा ही। डिस्क्राइब द ट्रीज दैट ग्रो इन स्नो कवर्ड एरिया। अब वैसे एरियाज़ में हाई माउंटेन्स में जहाँ की बर्फ़ जमा रहता है हाई पिक्स पर, वहाँ पर किस प्रकार के ट्रीज़ ग्रो करते हैं ये आपको जिस प्रकार के ट्रीज़ ग्रो करते हैं तो उनमें क्या खासियत होती है, उस ट्रीज़ के बारे में आप बताइए। उनमें किस प्रकार के अडेप्टेशंस होते हैं जो हाई माउंटेन्स एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ बर्फ़ जमा रहता है। व्हाट आर एरियल रूट्स एंड व्हाट आर देयर यूजेस। एरियल रूट्स की चर्चा, वैसे रूट्स जो ज़मीन के ऊपर होते हैं वो एरियल रूट्स हैं, और इसका यूज़ क्या है? दे गेट ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बिकॉज देयर इज स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन इन सॉइल। हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, और ये कहाँ पाया जाता है? ये स्वैम्पी एरियाज, मार्सी एरियाज, दलदल वाले ज़मीन में इस प्रकार का केस देखने को मिलता है। हाउ डज द वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट ईट इंसेक्ट्स। अब आप याद कर लीजिए एक बार फिर से, वेनस फ्लाई ट्रैप देख लीजिए। वेनस फ्लाई ट्रैप ये है, वेनस फ्लाई ट्रैप का पिक्चर है। वेनस फ्लाई ट्रैप आप देखे होंगे, जैसा बुक में बताया गया था, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जबड़ा जैसे हमारा होता है, हम किसी चीज़ को जब खाते हैं, चबाते हैं तो दोनों जबड़े के बीच में ले लेते हैं, उसी प्रकार इनके पेयर ऑफ लीव्स होते हैं जो जॉज की तरह काम करते हैं। जैसे ही इंसेक्ट वहाँ पहुँचता है ये दोनों बंद हो जाता है और अंदर में उसे फिर पचाया जाता है, डाइजेस्ट कर लिया जाता है उस प्लांट्स को। तो इस प्रोसेस को आपको लिखना है कि वो कैसे ट्रैप कर लेता है और
खा लेता है इंसेक्ट्स को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एपीफाइट्स? एपीफाइट्स कौन होते हैं? एपीफाइट्स आर प्लांट्स दैट ग्रो ऑन अदर प्लांट, but they don't get food from the host plant, but only they get shelter from the host plant. ये देखिए एपीफाइट्स हैं। एपीफाइट्स ये प्लांट्स तो ग्रीन होते हैं, दे आर ऑटोट्रोप्स, दे कैन मेक देयर फूड ऑन, खुद अपना भोजन बना सकते हैं, और उनके रूट्स जो होते हैं वो हवा में तैरते रहते हैं, एंड दे गेट एयर एंड मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, एंड द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। ये एपीफाइट्स होते हैं। बस ये दूसरे प्लांट पर केवल शेल्टर लेते हैं, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक ना। और नेक्स्ट है, हाउ डू पैरासिटिक प्लांट्स गेट नरिशमेंट? पैरासिटिक प्लांट्स कैसे नरिशमेंट प्राप्त करते हैं? तो पैरासिटिक प्लांट्स का अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बताया गया था, ये यहाँ देखिए पैरासिटिक प्लांट्स, ये जो अमरबेल के बारे में बताया गया है, ये नरिशमेंट कहाँ? दे ग्रो ऑन एनी अदर प्लांट एंड सक फूड फ्रॉम देम। एक तो दूसरे प्लांट पर ग्रो भी करते हैं और उसी से भोजन भी चुरा लेते हैं, इसलिए कहा जाता है कि पैरासाइट्स आर हार्मफुल बट एपीफाइट्स आर नॉट हार्मफुल। एपीफाइट्स कोई इससे नुकसान नहीं है, लेकिन पैरासाइट्स आर हार्मफुल। तो ये कैसे नरिशमेंट प्राप्त करते हैं ये पूछा गया है इसमें, तो इसका जिक्र इसमें करना है। और फिर देखिए यहाँ पर 3 सवाल है, थिंक एंड आंसर। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका डायरेक्ट आपको आंसर आपके टेक्स्ट बुक में तो नहीं मिलता है, लेकिन आप थोड़ा सा सोच करके, अगर आपने ठीक से डिस्कस किया है, ठीक से पढ़ाई की है इस चैप्टर की, तो आप बना सकते हैं। व्हाई डू अंडर वाटर प्लांट्स हैव लॉन्ग एंड थिन लीव्स? अब पानी के अंदर रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स पतले पतले होते हैं और लंबे लंबे होते हैं। क्या रीज़न आपको लगता है? हमने तो वीडियो में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। बिकॉज दे हैव फ्लोट, दे हैव स्विम इन वाटर। और जब पानी के अंदर कोई चलेगा तो पतले और पॉइंटेड जब तक उनके लीव्स नहीं होंगे तब तो वो डिस्टर्ब करेगा, चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होंगी तो पानी के अंदर तैरने में तो उन्हें बनेगा नहीं। हाउ आर द ब्रॉड लीव्स ऑफ द लोटस यूजफुल टू इट? लोटस में आप देखे होंगे कि ऊपर पे ये देखिए ब्रॉड लीव्स, चौड़ी पत्ती होती है। किस प्रकार से ये यूजफुल है? यहाँ देखिए ये लोटस की लीव्स हैं, ये कितनी चौड़ी पत्ती है, ये किस प्रकार से यूजफुल है, इसका क्या यूज़ है? आप इमेजिन कीजिए, अगर ये लीव छोटा होता तो क्या इस प्रकार से ठीक से फ्लोट कर पाता? और चौड़ी लीव्स हैं तो इट कैन मेक फूड, इट कैन डू फोटोसिंथेसिस, इट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंटली। तो ये भी एक फ़ायदा है, और आसानी से ये फ्लोट कर रहा है वाटर सरफेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज राइट वन क्लियर डिफरेंस बिटवीन एन एपीफाइट एंड पैरासिटिक प्लांट? एक एपीफाइट और एक पैरासिटिक प्लांट में एक क्लियर डिफरेंस बताइए। एपीफाइट और पैरासिटिक के बीच क्या क्लियर डिफरेंस हो सकता है? ये हमने वीडियो नंबर 2 सेकेंड वीडियो में काफ़ी अच्छे ढंग से समझाया है, और मैं यहाँ समझाने नहीं जा रहा हूँ, आपको वहाँ देखना है फिर से एक बार एपीफाइट्स एंड पैरासाइट्स में क्या फ़र्क है। कुछ ऐसे वर्क हैं जो आपको करना है, स्किल बिल्डर्स, जैसे प्रोजेक्ट एक है, अरेंज अ ट्रिप टू अ हिल स्टेशन और अ फेमस बीच। अभी तो आप लॉकडाउन में घर में बंद हैं तो अभी आप जा नहीं सकते हैं कहीं कोई ट्रिप पर, लेकिन कभी अवसर मिले तो आप जाएं। कहाँ जाएं? राजगीर बोधगया जाने से काम नहीं चलेगा, आप कोई हिल स्टेशन चले जाएं, आप शिमला मसूरी चले जाएं, या फेमस बीच या समुद्र के किनारे का एरिया। 2 में से कोई एक जगह आप चूज कीजिए। चेक व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो देयर। और वहाँ जाते हैं तो ऐसा नहीं कि गए तो रास्ते में ध्यान ही नहीं दिए कहाँ। आप जब जाते हैं, ट्रेन से सफ़र करते हैं, तो आपका ध्यान होना चाहिए कि किस किस प्रकार के प्लांट्स इस एरियाज़ में ग्रो करते हैं, किस किस प्रकार के एनिमल्स, किस प्रकार के क्रॉप्स, किस प्रकार का कल्चर इस इलाके में देखने को मिलता है। यानी कि जब हम कहीं ट्रिप पर जाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा जो सफ़र होता है, पूरी की पूरी जो जर्नी होती है, वो लर्निंग के लिए काफ़ी अच्छा एक अवसर होता है। हम पूरे रास्ते सीखते जाते हैं चीज़ों को देखते हुए। तो
तो कहता है कि आप देखिए किस प्रकार के प्लांट्स वहाँ ग्रो करते हैं। फाइंड आउट द नेम ऑफ सम ऑफ देम, वहाँ के लोगों से पूछिए उनका नाम क्या है। ऑब्जर्व देयर अडेप्टिव फीचर्स, और ये पता कीजिए इनमें क्या स्पेशल फीचर है जिसके कारण ये उस एरिया में ग्रो कर पा रहे हैं हमारे यहाँ के प्लांट्स यहाँ ग्रो नहीं कर पाएंगे। राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए रिपोर्ट एंड सबमिट इट टू योर टीचर, और टीचर को अपना रिपोर्ट सबमिट कीजिए एक प्रोजेक्ट के रूप में। नेक्स्ट, टेल योर टीचर we have read how plants adapt to live in certain climatic conditions. We should also learn to adapt ourselves to live in different situations. Given below are some situations. Read them and tell your teacher what is the change in the situation and how each child adapts himself or herself to the changed environment. कहता है कि जिस प्रकार प्लांट्स अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में भी ग्रो करने के लिए अडेप्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम इंसानों को भी विपरीत परिस्थिति में भी सरवाइव करने के लिए कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप करने चाहिए, कुछ ऐसी आदतें डेवलप करनी चाहिए कि हमें अगर कुछ विपरीत परिस्थिति आ जाए तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। जैसे अब यहाँ पर अभी हम लोग लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने अपने अंदर एक चेंज लाया। इस प्रकार के सिस्टम से, चाहे थ्रू वीडियो, थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, थ्रू व्हाट्सएप वगैरह, इसके पहले तो कभी हमने पढ़ा नहीं था। तो हम इंसान भी जो है वो अपने आप को विपरीत परिस्थिति में या बदले हुए सर्कमस्टांसेस में अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। तो उसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ है। विराट इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। विराट अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा है। ही हैज़ मैनी टॉयज विथ विच ही प्लेज डेली, और उसके पास खिलौनों की कमी नहीं है, दिन भर खेलता है। ड्यूरिंग दिस समर वैकेशन सम ऑफ हिज रिलेटिव्स हैव कम टू हिज हाउस, नाउ ही इज़ प्लेइंग विथ हिज कजिन्स। इस बार समर वैकेशन में उसके ढेर सारे रिलेटिव्स आ गए हैं घर में और उनके बच्चों के साथ वो खेल रहा है। तो दिस इज़ द फर्स्ट चांस ही इज़ प्लेइंग विथ हिज कजिन्स, नॉट विथ हिज टॉयज। सब दिन तो वो टॉयज से खेला है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है उसके घर में इतने बच्चे हो गए हैं कि अभी वो अब टॉयज से खेल नहीं पा रहा है, वो कजिन्स के साथ खेल रहा है। तो हमें अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए हर प्रकार के माहौल के लिए। रानी यूज्ड टू गो टू स्कूल इन हर फादर्स कार। रानी स्कूल जाती है अपने फादर के कार पे बैठ के। रिसेंटली हर फादर हैज़ गॉन टू ए फॉरेन कंट्री फॉर 2 months, लेकिन उसके पिताजी विदेश चले गए हैं और 2 महीने के बाद लौटेंगे। सो रानी इज़ गोइंग टू स्कूल ऑन हर बाइसिकल, इसलिए रानी को साइकिल से स्कूल जाना पड़ रहा है। ये भी एक सर्कमस्टांस है, ये भी एक सिचुएशन है। जो बच्चा सब दिन कार से स्कूल जा रहा है और अब कार की फैसिलिटी उसे 2 महीने तक नहीं मिलेगी, तो वो उसे अब साइकिल से जाना पड़ रहा है। तो इंसान को हर परिस्थिति के लिए रेडी रहना चाहिए, ताकि जैसी परिस्थिति आएगी हम वैसे ही परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। और लास्ट में एक एक्टिविटी है जो आप घर पर कर सकते हैं, मेकिंग योर ऑन टेरेरियम। टेरेरियम किसे कहते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा, हमारे ऑफिस में भी रहता है। हम कांच के एक कंटेनर में कुछ प्लांट्स लगाते हैं और उसी को टेरेरियम कहते हैं। इस टेरेरियम को बनाने का एक इसमें तरीका दिया है। आप भी कांच के पतले स्लैब से ये टेरेरियम बना सकते हैं, जिसका इसमें डिस्क्रिप्शन है। दिस इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू। और इस प्रकार से हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को खूब अच्छे तरीके से देख लिया साइंस का। और अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वीडियो के हेल्प से पूरे चैप्टर को पढ़ें। और मैं एक वर्कशीट दूंगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द एक्सरसाइज वर्क्स। जब मुझे लगेगा कि बच्चों ने सारा एक्सरसाइज कर लिया है इस चैप्टर का, तब फिर मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा, जिसमें इस चैप्टर में जो बातें आपने पढ़ी हैं और जिस प्रकार के क्वेश्चंस को एक्सरसाइज में नहीं पूछा गया है, उस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस उसमें दिए जाएंगे एंड यू हैव टू डू देम ऑल। उसे आपको करना है और आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं मैं जानता, बिकॉज ऑल थिंग्स आर डिस्कस्ड इन वीडियोस इन डिटेल। सारा कुछ डिटेल वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आपको वीडियोस को रिपीटेडली देखना है, बार बार देखना है, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी प्रीशियस है, काफ़ी वैल्यूएबल है। आप जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा उस वक्त फिर से आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो बहुत सारी बातें जो आप भूल चुके होंगे
दिमाग से हट गया होगा वो सब फिर से एक बार न्यू हो जाएगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप करेंगे तब आपको कोई भी नया वीडियो आएगा, हम बार बार तो आपको नोटिस दे नहीं सकते हैं कि नई वीडियो आई है, आपको खुद नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए ये आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश हुआ और अब आपका काम है, आप अपने काम में लग जाइए।